नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन लेके आ गए हैं, वो भी इंडियन क्रिकेट रिलेटेड। और जैसे आप लोगों को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम आई एशिया कप के लिए चयन किया गया है, और जिसमें बहुत सारा नया नेम्स और बहुत सारा फॉर्म इन फॉर्म प्लेयर्स को चांस नहीं मिला है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हम लोग का इस चैनल क्रिक क्रूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में हेल्प कीजिए। और उसका साथ साथ आप लोग नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग को जो डेली अपडेट्स, हम लोग जो लेटेस्ट अपडेट्स जो भी मिलता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड से, आप लोग के सामने जो हम लोग लेकर आते हैं, आप लोग को उस नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लोग कुछ अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन क्रिकेट का जो एशिया कप का टीम जो चयन किया गया है बाय द चीफ सिलेक्टर एंड द ग्रुप ऑफ सिलेक्टर, जो 5 सिलेक्टर्स चयन करता है, और सूर्य कुमार यादव जो सिलेक्शन मीटिंग में भी था। तो उसमें दो बड़ा नाम्स जो मिसिंग है, हु इज श्रेयस अय्यर एंड यशस्वी जायसवाल। और जो नाम को लेके बहुत ही चर्चा हो रहा है, वो है सुमन गिल का इंक्लूड करना इन द एशिया कप 11 एंड ऑल्सो एज ए वाइस कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। उसका मतलब यही है कि जो सुमन गिल अभी प्लेइंग 11 में भी शामिल होगा, मगर किसके जगह में होगा? क्योंकि सुमन गिल का अगर आप लोग देखेंगे, लास्ट T20 आई श्रीलंका का साथ ही लास्ट बार खेला था, वो भी बहुत दिन पहले। उसका बाद जो भी सीरीज हुआ था, इंग्लैंड का साथ सीरीज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का साथ सीरीज हुआ था, साउथ अफ्रीका के साथ जो एवे सीरीज हुआ था, हर एक सीरीज इंडिया जीता है और एक नया टीम का साथ जीता है, जहाँ पर संजू सैमसन लास्ट 10 इनिंग्स में 3 सेंचुरी मारा है एज ए ओपनिंग बैट्समैन। उसका साथ साथ अभिषेक शर्मा अभी नंबर 1 T20I बैट्समैन भी है वर्ल्ड रैंकिंग में। तिलक वर्मा जो टॉप 3 में बैटिंग करने में, उन्होंने भी 2 लगातार सेंचुरी मारा है साउथ अफ्रीका में, वो भी अवे में। तो एक नया टीम जो सूर्य कुमार यादव एक अच्छा टीम को लीड भी कर रहा है और एक अच्छा बैटिंग एक यूनिटी भी दिखाई दे रहा है। मगर वहीं पर ही अभी एक ट्विस्ट आया है, वो है सुमन गिल। अब सुमन गिल जब टीम में शामिल किया गया तो उन्होंने तो ओपनिंग ही करना है, क्योंकि आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से उन्होंने ओपनिंग करता है। तो अगर ओपनिंग करेगा तो किसका जगह में करे? क्योंकि अभी अगर दो तरफ अगर देखेंगे, दो ओपनर्स दोनों ही फॉर्म में है। संजू सैमसन जो 3 सेंचुरी भी किया है, साउथ अफ्रीका के साथ 2 सेंचुरी भी किया है, और दूसरा तरफ है अभिषेक शर्मा जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, क्योंकि उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और एक न्यू अप्रोच वाला प्लेयर, जो पहला बॉल से छक्का मारने वाला प्लेयर है। तो क्या इस न्यू एज में सुमन गिल क्या फिट होता है एज ए T20 प्लेयर? क्योंकि अगर सुमन गिल का अगर गेम प्लान देखिएगा, ही इज नॉट आउट एंड आउट अटैकिंग प्लेयर। ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है, थोड़ा इनिंग्स को स्टेबिलिटी दे सकता है। बट अभी का T20 का अगर फॉर्म या फॉर्मेट देखेंगे, हर एक टीम ऐसा प्लेयर्स को जरूरत नहीं होता है। अभी हर एक टीम को फास्ट बॉल से छक्का मारने वाला प्लेयर्स चाहिए। और दूसरा जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा था और एक अच्छा सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी जो बन रहा था, जो इतना इंडिया को लास्ट 10-12 मैचेस लगातार जिताया, उसको तोड़ना क्या सही डिसीजन होगा? तो संदीप, आपको क्या लगता है इसका जो डिसीजन आ रहा है सुमन गिल को टीम में लेके आना और श्रेयस अय्यर और जायसवाल को टीम में शामिल नहीं करना, क्या डिसीजन, क्यों क्यों ये डिसीजन लिया है सिलेक्टर्स, और इसका रीजंस क्या क्या हो सकता है? देखिए, पहले जायसवाल का ना इंक्लूड होना, इसके पीछे मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी है कि इंडिया टॉप में एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है, ताकि कोई एक लेफ्ट हैंड प्लेयर अगर आउट हो जाए तो वहां पर तिलक वर्मा आ पाए, और अगर राइट हैंड प्लेयर आउट हो जाए तो अगर संजू सैमसन आता है, संजू सैमसन या सूर्य कुमार यादव को ही आ पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को जैसे वो परफॉर्म किए हैं और अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया है, तो वहां पर अभिषेक शर्मा को एक्चुअली टीम में ना रखना वुड हैव बीन अ लाइक वेरी रॉन्ग डिसीजन, उनके पार्ट पे वो काफी गलत होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है दोनों एक ही ट्रेड का प्लेयर है, दोनों एक ही स्किल सेट का प्लेयर है, जहाँ पर ऑलरेडी एक अटैकिंग ओपनर है। और हम लोग अगर आईपीएल का भी बात करें तो अभिषेक शर्मा जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। और रिसेंट फॉर्म का भी बात करें तो अभिषेक शर्मा हैज बीन इन अ बेटर फॉर्म। तो इसीलिए ये मूव है कि जायसवाल को ना सिलेक्ट करना। देन कमिंग टू द पॉइंट कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, तो जैसे मैंने बोला, अगेन इंडिया सोच रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि टॉप में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एक जारी रह पाए। तो वहां पर संजू सैमसन भी जैसे परफॉर्म किया, अगेन
जो किया है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जहां पर उनको चांस मिला वो पूरा अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर दिए और पूरा दो हाथों से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किए। इसीलिए उन लोग को अभी टीम से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद जब उन लोग को चांस मिला था, बीसीसीआई शायद टेस्टिंग मोड पे था, शायद सोचा था कि जायसवाल शायद टीम में आएगा, क्योंकि जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी का टीम का हिस्सा थे और जायसवाल विनिंग स्क्वाड का भी हिस्सा थे। तो उन लोग को लगा कि शायद ये प्लेयर्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन ये प्लेयर्स आते ही, स्पेशली अभिषेक शर्मा जैसे अपने आप को अनाउंस किया, उनको टीम से निकालना मुश्किल हो गया। और संजू सैमसन भी काफी लगातार बड़ा इनिंग्स खेल दिया, अच्छा इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल दिया, मल्टीपल हंड्रेड्स कर दिए, तो वो प्लेयर को कैसे निकाल सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट कि डिलेमा क्या था, डिलेमा था संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच में, क्योंकि आप शुभमन गिल को ऑलरेडी इंडिया ऑल फॉर्मेट कैप्टन के हिसाब से एंडोर्स कर रहा है और फ्यूचर प्लान में शुभमन गिल इज दी ऑल फॉर्मेट कैप्टन फॉर बीसीसीआई, क्योंकि उनका जैसा एज है, उनके पास जैसा टेम्परामेंट है, बीसीसीआई उनको काफी हाईली रेट करते हैं। और खाली बीसीसीआई नहीं, बीसीसीआई अकेले सारा डिसीजन नहीं लेता है, उनको काफी सारा सीनियर सुपरस्टार इंडिया जो क्रिकेट फैटर्निटी का सीनियर प्लेयर्स है, इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल प्लेयर्स है, वर्ल्ड कप विनर्स है, जैसे युवराज सिंह हो गया, जैसे जहीर खान हो गया, गौतम गंभीर हो गया, आशीष नेहरा हो गया, ये सारा प्लेयर्स, हरभजन सिंह हो गया, बहुत बैक करते हैं शुभमन गिल को, क्योंकि उनके पास वो टेम्परामेंट और वो गेम प्ले शायद वो लोग देखे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शुभमन गिल का चयन हुआ है और राइट एज अ वाइस कैप्टन, ताकि वो उसमें कुछ डाउट ही ना रहे कि वो स्टार्टिंग 11 में रहेंगे कि नहीं। और ये डिसीजन का और एक भी रीजन है, ये डिसीजन का और एक रीजन है क्योंकि इंडिया इतना साल टी20 में एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला लेके चलते थे कि इंडिया ऑलवेज हैड अ प्लेयर हु कुड टेक द इनिंग्स फॉरवर्ड, जो एक एंकर रोल निभा पाए, और वो प्लेयर था विराट कोहली। और विराट कोहली अभी नहीं है उस स्क्वाड में। तो विराट कोहली जैसा एक कोई प्लेयर जो कि अगर बहुत टफ सिचुएशन भी हो, बहुत टफ कंडीशन भी हो, क्वालिटी बॉलर्स हो जैसे सईन शाह अफरीदी या कोई मिचेल स्टार्क जैसे क्वालिटी बॉलर्स हो, तो वो बॉलर्स का स्पेल को थोड़ा रोक पाए, ऐसा भी प्लेयर एक जरूरी होता है टीम में, जो कि विराट कोहली वो भूमिका निभाते थे। तो मुझे लगता है विराट कोहली का रिप्लेसमेंट के हिसाब से एज अ नेक्स्ट सुपरस्टार बीसीसीआई शुभमन गिल के ऊपर काफी भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, और इसीलिए उनका इंक्लूजन हुआ है। और जब शुभमन गिल का चयन हो गया है तो वहां पर चॉइस रहता था बिटवीन संजू सैमसन एंड श्रेयस अय्यर। लेकिन अगर हम लोग अजीत अगरकर का सीट में भी बैठे हुए होते तो शायद यही डिसीजन शायद हम लोग को भी लेना पड़ता, क्योंकि किस हिसाब से संजू सैमसन को निकालेंगे अजीत अगरकर। वो साउथ अफ्रीका जाके अच्छा खेले हैं, वो बांग्लादेश के साथ अच्छा खेले हैं, और हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बांग्लादेश इज नॉट अ गुड टीम, तो वहां पर सेंचुरी काउंट नहीं होता है। एवरी मैच इज अ इंटरनेशनल मैच, एवरी 100 काउंट्स एज अ इंटरनेशनल 100, और वो बड़ा बड़ा इनिंग्स खेल के दिखाए हैं संजू सैमसन। और वहां पर श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली डोमेस्टिक में अच्छा खेले हैं, कैप्टनसी में अपने आप को प्रूव किया, आईपीएल में प्रूव किया है, लेकिन आईपीएल इज जस्ट द गेटवे टू कम इनटू इंडियन टीम। तो वो गेटवे ऑलरेडी पास हो चुके थे, वो गेट ऑलरेडी पास हो चुका था सैमसन, और फिर इंडिया टीम में भी आके शायद वो अच्छा परफॉर्म कर दिया, शायद नहीं, वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो श्रेयस अय्यर को भी चांस मिलेगा, क्योंकि वो आईपीएल डोमेस्टिक हर जगह अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी आके परफॉर्म करना पड़ेगा। और जैसे कोई प्लेयर को चांस देके अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, निकालना उतना ईजी नहीं रहता है। तो इसीलिए मुझे लगता है संजू सैमसन पे स्टिक किया है अजीत अगरकर में, और राइट डिसीजन है, मुझे लगता है राइट डिसीजन है, क्योंकि एक रीजन भी होना चाहिए कि मैं संजू सैमसन को निकाल के क्यों श्रेयस अय्यर को अभी लाऊं। तो मुझे लगता है विथ राइट टाइम, अभी श्रेयस अय्यर के पास भी काफी इयर्स है, बहुत सारा उनके पास टाइम है इंडिया टीम में वापस आने के लिए, आईपीएल में अच्छा खेल दे रही है, तो इसीलिए उनका दावेदारी आ गया है इंडिया टी20 टीम। तो जब चांस मिलेगा कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जो बहुत सारा फैंस बोल रहे हैं, क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि हर्षित राणा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ये तीनों प्लेयर्स में से कोई एक को हटा के शायद श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए था, लेकिन वी हैव टू थिंक ऑफ बैकअप्स। हर्षित राणा एक बैकअप बॉलर है, वो शायद डायरेक्टली टीम में नहीं खेलेंगे, और मोहम्मद शमी, ये सब प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव टू हैव अ हिट द डेक स्ट्रॉन्ग बॉलर, तो वो हर्षित राणा इसीलिए है। और रिंकू सिंह एक फिनिशर है, इंडिया को एक फिनिशर जरूरी होता है, कोई भी टीम को फिनिशर जरूरी होता है टी20 में अच्छा खेलने के लिए, इसलिए रिंकू सिंह। एंड अगेन शुभम दुबे को आप किस हिसाब से निकालेंगे, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड देन अगर हार्दिक पांड्या जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर का इंजरी हो जाता है तो कौन उसका बैकअप करेगा। तो मुझे लगता है ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारा स्क्वाड बन सकता था, कॉम्बिनेशन बन सकता था, और इंडिया जैसा कंट्री है, इतना टैलेंटेड प्लेयर्स है, तो क्वेश्चन तो उठेंगे ही, राइट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, बट मुझे लगता है अजीत अगरकर और स्काई ने खराब टीम नहीं पिक किया है फॉर द एशिया कप। हम और एक चीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि जो प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रहा है कि जितेश शर्मा, रिंकू सिंह के जगह में क्यों श्रेयस अय्यर नहीं, क्योंकि अगर पोजीशन का बात करेंगे, दे आर फाइटिंग फॉर द फिनिशर्स पोजीशन, और श्रेयस अय्यर फिनिशर पोजीशन में आके अपना जो टैलेंट है नहीं दिखा पाएगा।
उसको अगर खेलना है तो टॉप 3 में खेलना है, और टॉप 3 में जगह नहीं है, क्योंकि आपको अगर हम बोलेंगे तिलक वर्मा को हम निकालेंगे जो अभी रैंक 2 है वर्ल्ड रैंकिंग में और 2 सेंचुरी बनाकर आया है साउथ अफ्रीका में, या फिर आप सूर्य कुमार यादव को निकालिएगा, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। और ओपनिंग पोजीशन में तो श्रेयस अय्यर खेलता नहीं है, तो वहां पर तो ऑलरेडी फिक्स है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड सुमन गिल। So it is not like that the selectors don't want him and he is ignored. It is about the combination. अगर टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो टीम में ऑलरेडी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा है, अगर परफॉर्मेंस अगर आप लोग आगे अगर तिलक वर्मा को निकाल के श्रेयस अय्यर को लेते तो आप लोग फिर से क्वेश्चन करते कि क्यों तिलक वर्मा को निकाले, he has done 2 centuries. तो बीइंग ए सिलेक्टर्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम जहाँ पर टैलेंट का पूल इतना सारा है, वहाँ पर 15 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना इतना ईजी बात नहीं है, और कोई ना कोई बड़ा प्लेयर्स तो मिस होगा ही। फॉर एन एग्जाम्पल 2011 का जब वर्ल्ड कप का टीम चयन किया गया था, वहाँ पर रोहित शर्मा को निकाल दिया था MS धोनी, वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आया था, मगर उन्होंने उसका स्ट्रेटेजी शायद अलग था और टूर्नामेंट जीता था, क्योंकि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर को जरूरत रहता था। तो सिमिलरली सूर्य कुमार यादव और सिलेक्टर्स का शायद कुछ प्लान होगा, क्योंकि दुबई में अगर आप लोग देखेंगे पिछले बार जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंडिया, वहाँ पर युजवेंद्र चहल को एक एक्स्ट्रा स्पिनर और वरुण चक्रवर्ती को भी एक्स्ट्रा स्पिनर का हिसाब से लेके गया, तो फिर से इंडिया जीता ना वहाँ पर। तो वी शुड बैक द सिलेक्टर्स, वी शुड बैक। आई नो द श्रेयस अय्यर फैंस, जयसवाल फैंस विल बी वेरी सैड, क्योंकि वो लोग परफॉर्मेंस करते हुए भी चांस नहीं मिला, बट वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट द सिलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अबाउट द टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अबाउट द कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैप्टन कैसा टीम बनाना चाहता है, सिलेक्टर्स फ्यूचर को कैसे देखना चाहता है, कैसे टीम कॉम्बिनेशन से लोग खेलना चाहता है। अगर दुबई में पिच अगर ऐसे होगा, क्योंकि आप लोग देखें कि दुबई का पिच अगर वर्ल्ड कप जो हुआ था दुबई में, वहाँ पर अगर नाइट का अगर पिच देखेंगे, फास्ट बॉलर स्विंग पिचेस बहुत हेल्प करता है, तो वहाँ पर एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को जरूरत होता है, क्योंकि यू कैन नॉट गो इन वन वे, यहाँ पर हर एक बॉल में आप छक्का मारेंगे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा टीम बनाएंगे तो एक दिन आप श्योर 350 भी कर सकते हैं T20 में, बट अगर क्रिटिकल सिचुएशन या प्रेशर सिचुएशन में अगर अच्छा टेक्निकल प्लेयर, जैसे संदीप ने बोला, स्टार्क, शाहीन अफरीदी, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, रबाडा, ऐसा बॉलर्स को फेस करने के लिए उसका ओपनिंग स्पेल अगर सही जाएगा, उसको फेस करने के लिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को चाहिए, जहाँ पर एक विकेट को भी रोके और उस एक अच्छा स्पेल को निकाल दे, ताकि बाद में प्लेयर्स आकर एक फ्रीडम से खेल पाए। तो उसके लिए एक टीम का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए भी एक प्लेयर चाहिए, जो है सुमन गिल, जैसे विराट कोहली पहले करता था। एंड सुमन गिल नॉट ओनली लाइक विराट कोहली, ही इज अटैकिंग, क्योंकि अगर उसका अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे IPL 2026 में उसका 160 का एवरेज का स्ट्राइक रेट है, उसका साथ साथ उसका रन भी किया है 600 के करीब। सो इज स्कोरिंग रन एंड अलोंग विद गुड स्ट्राइक रेट। और टेक्निकली इफ यू थिंक if you compare Shreyas Iyer and Suman Gill or Sanju Samson, obviously Suman Gill is better than Shreyas Iyer as a technical player. I am not doubting Shreyas Iyer's technique, but जैसे आपको बोले कि पोजीशन नहीं था Shreyas Iyer को खिलाने का, and that's why Shreyas Iyer select नहीं हुआ। बट हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जब सूर्य कुमार यादव रिटायर होगा, I can guarantee you Shreyas Iyer will be coming and will be playing in the top 4 position. That position, no other players come, then that position will be captured by Shreyas Iyer. तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर को निकालना क्या एशिया कप में प्रॉब्लम होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को, या फिर सुमन गिल का एक नया अवतार हम लोग देख पाएंगे एशिया कप? आप लोग कमेंट कर बताएं। और अगर हम लोग का इसका वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।